जय हिंद फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम स्टडी पॉइंट 0.1 एंड दिस इज़ कुसुम कुमारी। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी जेएसएससी के एग्ज़ाम को देखते हुए ये सीरीज चल रहा है झारखंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आने की प्रबल संभावना है, तो वैसे क्वेश्चन को इसमें डील किया जा रहा है। और उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगेगा। और इसके पहले अगर आपने इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 अगर आपने वॉच नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप ज़रूर देखें। और क्वेश्चन को देखने से पहले आप सभी से नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। और ये क्वेश्चन आपको ट्रिक के माध्यम से, ऐसे क्वेश्चन जो काफ़ी टाइम लग जाता है, एक ही चीज़ को भूल जाते हैं हम लोग पढ़ते पढ़ते, तो ऐसे क्वेश्चन को मैं प्रयास करूँगी ट्रिक के माध्यम से उसको बताया जाए ताकि लंबे समय तक याद रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, झारखंड में कायनाट का सबसे बड़ा भंडार झारखंड के किस जिले में है? आपका कायनाट के बारे में पूछा जा रहा है। तो कायनाट झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक भंडार है? ऑप्शन ए पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन बी पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन सी पलामू या ऑप्शन डी हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पूर्वी सिंहभूम। और पूर्वी सिंहभूम का एक स्थान है जिसका नाम है आपका लिप्सा बुरू। लिप्सा बुरू नामक स्थान पे पाया जाता है आपका कायनाट नामक ये आप खनिज है। और लिप्सा बुरू बहुत आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं, चूँकि यहाँ पे काइनाइट है ना। तो काई मतलब क्या होता है? काई जो बारिश के टाइम में, जो काफ़ी बारिश जहाँ पे होता है, पानी जहाँ जमा हुआ रहता है, तो काई जम जाता है ना, ग्रीन ग्रीन, जिसे फिसल के गिरने का डर रहता है। तो वही क्या होता है, लिपट हम लोग पैर में उसका लिपट जाता है, लिपट जाता है और फिसल के गिर जाते हैं और बुरा हालत भी हो जाता है। इस तरह हमें याद हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे तो। और पूर्वी सिंहभूम में ये तो काफ़ी मतलब खनिज से ज़्यादा प्रसिद्ध है, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार झारखंड की किस जगह में स्थित है? ऑप्शन ए पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन बी पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन सी जादूगोड़ा, ऑप्शन डी नोवा मुंडी। ऑप्शन डी आपका नोवा मुंडी। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, यूरेनियम का बारे में बताया जाए तो ये हो जाएगा आपका नोवा मुंडी। सॉरी, नोवा मुंडी नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका जादूगोड़ा। यहाँ पे तो लोहा का खान नोवा मुंडी में है ना, पश्चिमी सिंहभूम में है। तो अब देखिए इस नोवा मुंडी और जादूगोड़ा में काफ़ी कन्फ्यूजन खास करके मैं हो जाती हूँ। तो इसका सिंपल से ट्रिक ये बनाई हूँ कि अगर कोई भी नियम का अगर जैसे नहीं होता है जादू टोना या कुछ भी, तो कोई भी चीज़ अगर होता है, जादू टोना हो गया, कुछ भी सीखिए, अच्छा चीज़ या बुरा चीज़, पर नियम से कुछ सीखा जाता है। तो नियम लगाने से पहले तो उसमें अगर मान लो कोई जादू सीख रहा है तो उसके लिए बहुत सारे नियम फॉलो करना पड़ता है। तो इस तरह नियम किस में आ गया, कोई जादू को सीख रहा है तो उस तरह जादू में भी नियम का फॉलो करने के लिए इस तरह हम ट्रिक्स के माध्यम से हमेशा के लिए आपको याद रहेगा, ठीक ना। जहाँ आपका नियम दिखा वहाँ आप जादू लगा दीजिए, नौ मुंडी में कन्फ्यूजन नहीं होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, बोकारो स्टील प्लांट का निर्माण कब किया गया? ऑप्शन ए 1972 ईस्वी, ऑप्शन बी 1954 ईस्वी, ऑप्शन सी 1964 ईस्वी में, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1954। 1954 में क्या हुआ था, बोकारो स्टील प्लांट का निर्माण किया गया था। और इसका उत्पादन जब स्टार्ट हुआ था कब? 1972 में उत्पादन इसका स्टार्ट हो गया था, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, झारखंड में शहरी लिंगानुपात क्या है? ऑप्शन ए 910, ऑप्शन बी 949, ऑप्शन सी 961, ऑप्शन डी 950। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 910। इसमें ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है। इस सब डाटा थोड़ी इंपॉर्टेंट डाटा रहता है, कुछ डाटा आपको याद करना ही पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, झारखंड में एसटी लिंगानुपात की संख्या क्या है? ऑप्शन ए 990, ऑप्शन बी 945, ऑप्शन सी 1003, ऑप्शन डी 948।
आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1003। देखिए एसटी की संख्या इतना ज़्यादा कैसे, क्योंकि झारखंड क्या है, एसटी एससी बहुत ज़्यादा बहुसंख्यक देश है। यहाँ पे जनजाति काफ़ी पाए जाते हैं झारखंड में। इस तरह आप इसलिए हम लोग लगा सकते हैं कि झारखंड को वैसे भी यहाँ पे आदिवासियों का राज्य कहा जाता है। तो इस तरह हम लोग याद कर सकते हैं कि यहाँ पे 1003, ये 1003 बहुत कॉमन चीज़ है, याद हो जाएगा। क्योंकि आदिवासी कैसे ऐसे होता है ना, आदिवासी हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, तो इसको 3 याद कर लीजिए, 1003 तो ऐसे याद रहेगा। वैसे भी याद ही रहेगा, क्योंकि ये याद एग्जाम में बहुत बार आ भी चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चंद्रपुरा ताप विद्युत धारा की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? चंद्रपुरा हो जाएगा, चंद्रपुरा ताप विद्युत, ये कहाँ पे है अच्छा बताती हूँ। पहले ऑप्शन देखते हैं, 830 मेगावाट, ऑप्शन बी 780 मेगावाट, ऑप्शन सी 420 मेगावाट, ऑप्शन डी 225 मेगावाट। बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 780 मेगावाट। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा सा 6 नंबर ही देख लेते हैं। जैसे चंद्रपुरा, ये आपका हो जाएगा किस जिला में है? तो चंद्रपुरा आपका बोकारो जिला में है। चंद्रपुरा पाया जाता है बोकारो में। और यहाँ पे इसका आंसर हमने देख रखा है, ऑप्शन बी होगा 780 मेगावाट, ठीक ना, 780 मेगावाट इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कि इसका जो निर्माण हुआ था चंद्रपुरा ताप विद्युत धारा का, ये पूछा भी जा सकता है कि 1965 में इसका क्या हुआ था, इसका स्थापना किया गया था। और बोकारो जिला में 65 हम लोग देखिए, अगर 65 आ गया ना, अगर ट्रिक के माध्यम से बता दें तो बोकारो में है, तो आप लोग को इसको याद करना पड़ेगा, ठीक ना, कि बोका लोग तो सेठ बनता नहीं है, ठीक ना, बोका लोग तो सेठ बनता नहीं, 65 में ही सेठ आता है। बाकी देखिएगा काउंटिंग में शायद ही किसी में इस तरह का आता होगा प्रोनाउंसिएशन। तो 65 अगर सेठ बोले तो सेठ लोग कहाँ जा रहे हैं आजकल? चांद पे जा रहे हैं। बड़े बड़े लोग ही चांद पे, जिनके पास करोड़ों लाखों रुपए के, लाखों नहीं करोड़ों रुपए, जो करोड़ों का मालिक है वही जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? चांद पे जा रहे हैं, घूमने जाते हैं आजकल। टूर समझ लीजिए ऐसा, चांद पे, मंगल ग्रह पे ऐसे घूमने जाते हैं। इस तरह याद कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्य में सर्वप्रथम कब दूरदर्शन केंद्र की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए 1974 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1983 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1965 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1985 ईस्वी में। सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1974 ईस्वी में। और 1974 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। और उसमें कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो उसमें आपका ये छठी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। क्योंकि पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन दे देता है, तो कुछ ऐसा चीज़ हो जाता है, इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर स्थापना होता है तो पंचवर्षीय योजना से ही क्वेश्चन पूछता है, छठी पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद अगर आगे के कुछ इसका और देखें तो ये सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था? राज्य में सर्वप्रथम था किस स्थान पे? रांची में, रांची जिला में सबसे पहले दूरदर्शन केंद्र की स्थापना की गई। और कब? 1974 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8, टालमी द्वारा झारखंड का क्या नामकरण किया गया था? कुकुरतीस, मुंडल, सी, ऑप्शन सी झारखंड या ऑप्शन डी मुरंड। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मुंडल। मुंडल में हम लोग कैसे याद करें? देखिए बहुत सारे ऐसे अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग झारखंड का नाम दिया गया है। तो झारखंड का काफ़ी नाम है। तो इस तरह हम लोग इसका नाम देखिए, अगर यहाँ पे इस ऑप्शन में बात किया जाए इस क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में अगर टालमी का हम लोग याद कर लें तो टालमी में हम लोग याद करके यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर इसको टाल को टल कर दे सकते हैं। और मुंडल में मुंडल डल को डल कर सकते हैं। यहाँ पे टल है, यहाँ डल है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। राइमिंग वर्ड ऐसा लग रहा है ना बोलने में, टल डल। तो इस तरह अगर क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो अगर देखिए कोई जरूरी नहीं क्वेश्चन नहीं आ जाएगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी 1-2 क्वेश्चन अगर ऑप्शन में आ रहा है, आप जान रहे हो, तो एलिमिनेट से क्वेश्चन बन जाते हैं। इसलिए ये आप लोग बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि ये क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा।
लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से ट्रिक से अगर याद करवा रही हूँ मैं, अगर आपको याद अच्छे से हो जा रहा है तो फिर आपको आगे का जो ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन दूसरा भले ही दे दे, लेकिन ऑप्शन से एलिमिनेट करके आप आंसर को, सही आंसर को टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बाकी इसमें देखिए मुरंड का हो गया, झारखंड भी, झारखंड तो जितने भी हिस्टोरिक नाम हो गया, क्या क्या नाम है, जायसी करके या फिर फिरोज शाही कुछ कर, बहुत सारे ऐसे नाम है जिसमें झारखंड ही नाम है, ठीक ना। हालांकि अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन फिर कभी क्वेश्चन बताया जाएगा। बाकी यहाँ पे मुरंड का देखिए कुकुर देश ये कहा गया था आपका किसके द्वारा, कौटिल्य के द्वारा कहा गया था, कौटिल्य के द्वारा। उसके बाद देखिए नाम तो कुट यहाँ भी लग रहा है, ऐसे भी लग रहा है, ये भी इजी से याद हो जाएगा। मुरंड का बात करें, साफ कर लेते थोड़ा, मुरंड की बात करें तो मुरंड होता है, देखिए ये सब चूँकि मुझे ऑप्शन के साथ याद है ना, तो इसलिए मैं बता पा रही हूँ। जैसे वायु पुराण में, अब वायु पुराण में हम कैसे मुरंड को याद करेंगे, तो वायु में है, वायु जब चलता है जोर से, बहुत जोर से चलेगा वायु से, ऐसे तो हम लोग कॉमन पता नहीं चलता कि हवा चल रहा है, क्योंकि हम लोग सांस भी ले तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन वायु का मेन कब इसका इफेक्ट दिखता है, जब ये बहुत जोर से चलता है। तो चलता तो क्या कहता है, सबका मुरेंड दुरेंड के पूरा मुरड़ उड़ के चलता है, पेड़ मुरड़ दिया। हम लोग मतलब कॉमन से अब देखिए कि ठेठिया भाषा में, या फिर हम लोग मैक्सिमम झारखंड के लोग तो ये नागपुरी बोलते हैं, या फिर खोटा जानते हैं, खोटा लैंग्वेज आप लोगों ने बहुत सारे ले रखा है, नागपुरी ले रखा है, तो मरोड़ तरोड़ ये सब तो बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे। तो मुरंड दिया, मुरेंड उरेंड के सब हवा के क्या करता है, बर्बाद कर देता है। इस तरह ये मेरा लैंग्वेज से मैं अपने याद की हूँ, अगर आपको इससे बेटर, अगर आपको अच्छे से याद है तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में है, झारखंड राज्य में साइकिल वितरण योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए 2001, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2003, ऑप्शन डी 2004। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 2002। अब 2002 हम लोग कैसे याद करेंगे, 2002 बहुत सिंपल है। देखिए ये सब साइकिल भी थे, सब पहले का जो पुराना योजना है, और हम लोग को लगता है कि पुराना योजना क्वेश्चन में नहीं आएगा, लेकिन कुछ ऐसे गिना चुना योजना है, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ योजना है जो बार बार क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि साइकिल वितरण हो गया, ठीक ना, एक आपका भीम अम्बेडकर वाला कुछ इसी तरह का एक योजना है, ठीक ना, वेद व्यास योजना है। ये सब देखिए कितने बार क्वेश्चन, वही सब क्वेश्चन घुरा फिरा के देते रहता है। बाकी जो नया योजना जो 22-23 का या 24-25 का रहता है, उसमें से एक आध क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहता है वो तो देगा ही देगा, 100% ये क्वेश्चन देगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका साइकिल वितरण का, साइकिल हो जाएगा 2002 का। कैसे याद करेंगे, साइकिल में हम लोग को कितना चक्का होता है, साइकिल में 2 चक्का होता है, 2 पहिया होता है, तो 2 पहिया वाला जो हम लोग को 2002 मिला था, ठीक है ना, देखिए 2 लिखा हुआ ना, तो 2 4 नहीं मानेंगे हम लोग, 2 अगर अपने ठीक लगाना चाहिए तो हम लोग 2 पहिया मानेंगे। ठीक, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वेद व्यास आवास योजना झारखंड में कब आरंभ की गई। ऑप्शन ई 2016, ऑप्शन बी 2018, ऑप्शन सी 2020 या ऑप्शन डी 2002। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 2016। अब इसका ये किसे रिलेटेड है, वेद व्यास आवास योजना। ये आपका वेद व्यास योजना जो आपका ये संबंधित है आपका मछुआरों के आवास उपलब्ध कराने हेतु, मछुआरों से, ठीक ना, तो मछुआरों के आवास उपलब्ध कराने हेतु ये योजना का आरंभ किया गया था सन 2016 में। और इसका ये मोटो था कि जो मछुआरे हैं या फिर नीचे तबके के जो लोग हैं उनका सर्वांगीण विकास हो सके। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, झिमडी का उद्देश्य राज्य में क्या था। ए पंचायती राज सुदृढ़ करना, ऑप्शन बी दीनदयाल अंत्योदय योजना से संबंधित, ऑप्शन सी टपकन सिंचाई से संबंधित, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी टपकन सिंचाई से संबंधित। अब टपकन सिंचाई से संबंधित, चलिए तो आप याद कर लीजिएगा। बाकी इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इसका फुल फॉर्म आपका पूछ दिया जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, JHIMDI, झिमडी का झिमडी बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, जे से आपका क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। उसके बाद एस से हो जाएगा आपका हॉर्टिकल्चर,
उसके बाद आपका ये आई से हो जाएगा इंटेंसिफिकेशन, ग्रोथ रॉन्ग हो रहा है स्पेलिंग, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए मैं बता रही हूँ, आपको थोड़ा ध्यान रख के देख लीजिएगा स्पेलिंग। इंटेंसिफिकेशन ये हो जाएगा इसका चिमटी का झारखंड हॉर्टिकल्चर इंटेंसिफिकेशन। अब एम और डी आई का हम लोग देखते हैं। एम फिर होता है माइक्रो, उसके बाद ड्रिप इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये हो जाएगा आपका झारखंड हॉर्टिकल्चर इंटेंसिफिकेशन बाय माइक्रो ड्रिप इरिगेशन। इस सिंचाई से संबंधित हुए ये योजना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से राज्य को कितने जोन में रखा गया है? ऑप्शन ए 7 जोन, ऑप्शन बी 3 जोन, ऑप्शन सी 5 जोन, ऑप्शन डी 1 जोन। सही आंसर हो जाएगा आपका 3 जोन। और ये 3 जोन कौन कौन से हैं? जोन 2, जोन 3 और जोन 4। आसान है ना, 3, 2, 3, 4 ये आपका हो जाएगा। ठीक, और देखिए ये जो इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि आपका इसमें जोन ज़्यादा पूछा जाता है, ये ऑप्शन ए को 4 जोन और 2, क्योंकि इसमें जिला की संख्या कम है, बाकी यहाँ पे जिला की संख्या। हाँ ठीक है, आगे क्वेश्चन इसकी इसी से संबंधित है, तो आगे इस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका जोन 2 के अंतर्गत झारखंड में कितने जिले आते हैं? ऑप्शन ए 2 जिला, ऑप्शन बी 5 जिला, ऑप्शन सी 15 जिला या ऑप्शन डी 7 जिला। तो यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग जोन लिखते पहले, ये सबसे पहला होता है आपका जोन 2, जोन 3 एंड जोन 4। अब देखिए सबसे सिंपल ट्रिक यहाँ पे हम लगाते हैं कि सबसे नंबरिंग यहाँ पे ग्रेटर नंबर कौन है, तो आपका ये हो जाएगा 4। तो हम लोग 4 को देखेंगे, सबसे कम जिला यहीं पे है, तो इसमें जिला ले लेंगे 2। उसके बाद ये 3, उसके यहाँ पे ये दोनों देखिए 2 जो हो यहाँ पे आपको होता है 7 जिला और 3 में होता है 15 जिला। अगर यहाँ पे ये जोन जोन का मतलब क्या है कि भूकंपीय जो यहाँ पे आपदा है उसके दृष्टिकोण से झारखंड को 3 जोन में बांटा गया है। तो भूकंप एक आपदा है, और आपदा में क्या होता है कि हमारा अपने साथ हम लोग क्या कहते हैं अपनों को कि हमारा 7-2 मतलब 7 जिला है, और जोन 2 में 7 जिला आते हैं। इस तरह अगर हम आशा है कि आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक ना। ऑप्शन ये, उसके बाद अगर आगे देखते हैं, देखिए अब ये इसमें 3 में से 15 जिला आते हैं। ये जिला कभी पूछा नहीं जाएगा कि ये जोन 3 में कौन कौन से जिले आते हैं। अगर जोन 4 में यहाँ पे इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे 2 ही जिला आपका आ रहा है, तो दो जिला पूछा जाता है, ठीक ना, कि निम्नलिखित में कौन जिले हैं जो जोन 4 में आते हैं या कौन जिला नहीं है, ठीक ना। इस तरह आता है क्वेश्चन में। इस तरह यहाँ पे 2 में भी आता है 7 जिला में से जिला का नाम आपको याद करना पड़ेगा, और ऑप्शन दिया रहेगा कि निम्नलिखित में कौन सा जिला है जो जोन 2 में नहीं आता है। और नहीं वाला क्वेश्चन तो काफ़ी जैसे को पसंद है, आप अगर गौर से नहीं देखे तो कॉपी आए हो, हम जो क्वेश्चन जान रहे हैं वो रॉन्ग ही करके आते हैं। अब इसका आंसर आई होप आपको पता चल गया होगा। जोन 2 का अंतर्गत झारखंड में कितने जिले आते हो, तो ये हो जाएगा आपका 7-2। हमें आपदा में 7 चाहिए, तो प्लीज़ अपने घर वालों से बोल दीजिएगा प्लीज़ आप हमारा 7 देना या 7-2। उसके बाद हम लोग देखते हैं, हाँ इसमें जिला का 2 जिला का बात करें, कौन कौन से जिला आते हैं आपका जोन 4 में 2 जिला कौन कौन आता है? आपके आता है गोड्डा, एक आता है गोड्डा, एक आता है आपका साहेबगंज। और अगर हम यहाँ पे जोन 2 में बात करें 7 जिला कौन कौन आता है आपका, एक आता है दक्षिणी छोटा नागपुर प्लस आता है आपका एक कोल्हान ऐड हो जाता है। तो इसमें कौन कौन आ जाएगा आपका, देखिए रांची हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रांची हो जाएगा। उसके बाद गुमला, रांची, गुमला, रामगढ़, खूंटी,
खूंटी, उसके बाद आपका हो जाएगा और कितना हुआ 1 2 3 4, 3 जिला और चाहिए ना आपका, तो हो जाएगा रांची लोहरदगा छूट गया है, लोहरदगा। और इधर हो जाएगा 2 आपका कोल्हान से आ जाएगा ईस्ट सिंहभूम, और ये हो जाएगा वेस्ट सिंहभूम। 7 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 है ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, ब्लॉक स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए ग्राम सभा का मुखिया, ऑप्शन बी प्रखंड विकास पदाधिकारी, ऑप्शन सी जिला दंडाधिकारी, ऑप्शन डी उपायुक्त।